हम अक्सर बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि वो काफ़ी कम खाना खा रहे हैं, काफ़ी कम डाइट ले रहे हैं, या फिर काफ़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो आज हम एक बेसिक एक्सप्लेनेशन, बेसिक कैलकुलेशन और मैथ्स के ज़रिए मैं आपको ये समझाने का ट्राई करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना वेट लॉस या वेट गेन जर्नी को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने दिमाग में अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। तो ये मैथ समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप TDEE टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेटर आप ढूंढोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। वहाँ पे आपको आपकी एज, बॉडी वेट, हाइट, ये सब चीज़ें डाल के आपको मिल जाती है। जनरली TDEE BMR से इम्प्लाई होता है 1.2 या 1.5 डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल। तो अगर आप गूगल से बॉडी की डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट आप सर्च करोगे तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट आती है, जो कि मैंने बताया कि TDEE आपको सर्च करना है, 1500 कैलोरी आती है फॉर एग्जांपल। और उसके बाद आप अपने डाइट से, डेली डाइट से, ये भी आप कैलोरी ट्रैकिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं। अपना डाइट से आप ले रहे हैं 1200 कैलोरी, तो 1500 आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, 1200 कैलोरी आपने फूड से ली पूरे दिन में, तो आप यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में आ जाते हैं 300 कैलोरी। मतलब कि 1500 रिक्वायरमेंट, 1200 कैलोरी आपने ली, 300 कैलोरी का आपका डेफिसिट हुआ। उसके ऊपर आपकी डेली एक्टिविटी के अलावा अगर आप कोई वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते हैं, वहाँ से आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं 200 कैलोरी का, तो आपका 300 कैलोरी का डेफिसिट आपने कम ली, 200 कैलोरी आपने एडिशनल बर्न की, तो ये टोटल आपका 500 कैलोरी का बैलेंस हो चुका, विच इज़ योर कैलोरी डेफिसिट 500 कैलोरी। तो मान लीजिए कि ये आप एक दिन करते हैं तो आपका 500 कैलोरी डेफिसिट आता है। आपने वही चीज़ दूसरे दिन की तो 500 अगेन 500 कैलोरी का डेफिसिट, विच इज़ 500 कल का, 500 आज का, विच इज़ 1000 कैलोरी डेफिसिट। ऐसे ही अगर आप ये 500 कैलोरी 7 दिन तक डेफिसिट करते हैं तो आप समवेयर अराउंड 3500 कैलोरी का डेफिसिट करते हैं। ये आपको 1 kg तक का वेट लॉस करवाएगा। ये जो 3500 कैलोरी मैंने यहाँ पे बताया वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, एज, मेटाबॉलिज्म भी, लेकिन जनरली वो वेरी करता है 3500 से लेके 6000। आपका हो सकता है कि वेट लॉस मुश्किल हो रहा है तो आपका ये जो डेफिसिट का फॉर्मूला है वो 6000 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। हर इंडिविजुअल, हर ह्यूमन की एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ कैलोरी होती है, उतनी अगर वो डेफिसिट में रहते हैं तो उनका 1 kg वेट लॉस होता है। तो इसी वजह से मान लीजिए कि आप 1 महीने तक, ये 7 दिन का मैंने 3500 बताया, आप मान लीजिए कि 28 दिन तक 3500 हर वीक करते हैं तो आपका एक ही मंथ में 3 to 4 kg वेट लॉस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर। तो ये तो एक बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पे हम गलती कहाँ पे करते हैं। मान लीजिए कि आज हमने 500 कैलोरी का डेफिसिट किया तो ऑब्वियसली आपने कम खाना खाया तो आपको भूख थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी। दूसरे दिन भी आपने 500 कैलोरी, या मान लीजिए कि दूसरे दिन थोड़ा सा खा लिया, आपने 300 कैलोरी का डेफिसिट किया तो आपकी 800 कैलोरी बैलेंस में है, डेफिसिट है। तीसरे दिन मान लीजिए कि वीकेंड आ गया या किसी आप पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, वहाँ पे आपने ज़्यादा खा लिया, कैलोरी इन बहुत ही इजीली हो जाती है। मान लीजिए कि आपने 2 समोसा या 3 समोसा आपकी रेगुलर डाइट से 2 समोसा ही ज़्यादा खा लिया तो 500 कैलोरी इजीली आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसी वजह से पेशेंस और डिटर्मिनेशन का ये काफ़ी ज़्यादा गेम है। आपने मान लीजिए कि 2 दिन 500 कैलोरी करके डेफिसिट किया, तीसरे दिन थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, तो ऑब्वियसली वो कैलोरी आपकी जो बैलेंस डेफिसिट होनी थी वो बैलेंस हो जाएगी, या तो हो सकता है कि वो सरप्लस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डेफिसिट होना था, वेट लॉस होना था, उसकी जगह पे ये या तो वेट मेंटेन हो गया या आपका वेट बढ़ जाएगा। तो ज़्यादातर केस में यही प्रॉब्लम आता है कि कंसिस्टेंट हम कैलोरी डेफिसिट के साथ नहीं रह पाते। मान लीजिए कि वीक में 5 दिन आपने कैलोरी डेफिसिट वाला फूड लिया, आपने कम खाया, और वीकेंड पे आपने दोनों दिन ज़्यादा खा लिया, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा या तो फिर सरप्लस हो जाएगा। तो आपका वेट कम होने की जगह पे सेम ही रहेगा या बढ़ जाएगा।
ये सबसे बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आप इस पे कंसिस्टेंट रहते हो तो देर इज़ नो वे कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर यही सारे प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा, इसके अलावा फिर हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने अलग अलग विटामिन और मिनरल चाहिए, हालांकि वो एक अलग ही कैलकुलेशन होता है। वो एक हेल्दी रहने वाली कैलकुलेशन होती है कि किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वो सारी चीज़ों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीज़ों के कैलकुलेशन भी आएंगे। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये किन के लिए है? अगर आप मान लीजिए कि ओबीस कैटेगरी में आते हैं, आप काफ़ी ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं और आपको फिलहाल किसी भी चीज़ के अलावा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वेट लॉस पे फोकस करना है, तो फिर आप इस पे काम कर सकते हैं। ये एक बेसिक कैलकुलेशन है जो दुनिया के हर ह्यूमन, हर इंडिविजुअल पे यही अप्लाई होता है।